गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका एक बार पुनः चांद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे 2 वीडियो देख चुके हैं, लाभ हानि और बाटा के नाम से चल रहा है और इसका 2 पार्ट हमने पहले बना चुका है और आप लोग उसको देखे भी हैं और कमेंट भी किए हैं। बाकी इस सब मैटर को देखते हुए हम इसके आगे के प्रश्न को आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आज भी हम 2 से 3 टाइप के प्रश्न करा दें। आज इसमें हमको देखना ये है कि पहला टाइप लिखा जाए तो अनुपात पर आधारित प्रश्न होंगे। अनुपात पर आधारित प्रश्न यानी कि लिख सकते हैं बेस्ड ऑन रेशियो। आपको रेशियो पर आधारित प्रश्न पढ़ना है आज। इस टाइप के प्रश्न में भी लाभ हानि पूछेगा और लाभ हानि जब पूछा जाएगा तो आप जानते हैं कि सीपी पर ही निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे हम फाइंड करते हैं। तो इसके एक प्रश्न लिखते हैं, जैसे कि आपको दिया जाएगा प्रश्न में कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 का है। बोल दिया गया यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको आप सीपी बोलेंगे और ये आपके एसपी है सेलिंग प्राइस का अनुपात 4:5 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने % का लाभ है या हानि है, यानी प्रॉफिट लॉस आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। बोला गया है कि क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी के अनुपात आपको दिया है 4:5। तो लिख सकते हैं कि सीपी बटे एसपी बराबर 4/5। जैसे यह अनुपात लिखते हैं तो आपको क्लियर करना चाहिए कि जो सीपी है ये ऊपर लिखा है तो यहाँ पे ऊपर 4 लिखा गया है और एसपी है तो यहाँ पे नीचे लिखा गया कितना 5। यानी कहा जाएगा कि यदि सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी 4 रुपये में जो वस्तु खरीदे हैं उसको आपने 5 रुपया में बेच दिया, तो आपको लाभ हानि बताना है। तो आप जानते हैं कि लाभ हानि कहाँ होता है, सीपी पर होता है। तो यानी सीपी पर जितना हमको जोड़ के दे दिया जाएगा वो लाभ होगा, अगर घटा के दिया जाएगा तो हानि होगी। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। यही आपको करना होगा हर प्रश्न में। यानी लाभ हानि आपको निकालना है, अनुपात पर आधारित प्रश्न है। तो आप अनुपात लिखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि सीपी का मान कितना है, एसपी का मान कितना है। हमको सीपी पर ही लाभ हानि देखना है। अगर सीपी से अगर ज़्यादा आपको मिला एसपी तो लाभ हुआ होगा, कम मिला होगा तो हानि हुई होगी। 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बता देगा। जैसे इस प्रश्न का आंसर निकाले तो सीपी कितना था, 4 रुपया या 4:, तो हम बोल देंगे 4 की वस्तु कितने बेची गई, 5 में बेची गई, यानी 1 प्लस करके दिया गया। यानी 4 के वस्तु अगर 5 में बेची गई है तो उसमें 1 प्लस किया गया है और परसेंटेज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा ये, 25 बार में। तो बोल देंगे प्लस का 25%, यानी कि लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। चलिए इसी सेम टाइप का हम दूसरा प्रश्न बोलते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया और ये दूसरा प्रश्न ये है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात हो। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एससीपी और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात हो तो उसमें विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो आप ऐसे भी लिखे हैं तो या ऐसे लिखे, ऐसे दोनों एक ही चीज़ है। ये पहले वाला का मान ये सीपी बताएगा और दूसरे वाले का मान ये एसपी बताएगा। यानी 2 रुपया का सामान आप 3 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको 1 रुपया ज़्यादा मिला तो बोलेंगे कि 1 रुपया क्या मिला है, प्लस में मिला है। कितने से, 2 से। यानी 2 से 1 रुपया प्लस में किया गया, परसेंटेज कर देंगे, 100 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5, यानी कि 50% का लाभ हुआ है इसमें। इसी टाइप के प्रश्न होंगे। अनुपात पर आधारित प्रश्न ये होते हैं, डायरेक्ट आपको सीपी और एसपी का अनुपात दिया होगा और लाभ और हानि आप बताएंगे। तो इस टाइप में प्रश्न इतना ही होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं आज।
नेक्स्ट टाइप ये होगा कि इसमें आपको देखना ये है कि जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि जब कोई वस्तु एक समान मूल्य पर बेची जा रही थी, अब यहाँ पर हो सकता है कि जब कोई वस्तु किसी मूल्य पे खरीदी जाएगी और उसको अलग अलग मूल्य पर बेचेंगे, फिर भी आपको पूरे सौदे में लाभ या हानि हो सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न अगर होंगे तो आप कैसे करेंगे। जैसे बोला गया है कि एक व्यक्ति 2 घड़ी 1500 रुपया में खरीद कर, यानी एक व्यक्ति 2 घड़ी 1500 रुपया में खरीद कर, यानी एक व्यक्ति 2 घड़ी 1500 रुपया में खरीद कर उसे पहली घड़ी को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेच देता है। यानी पहली घड़ी को वो 12% पर और दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर, यानी कि प्लस लगा दिए। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति 2 घड़ी 1500 रुपया में खरीद कर पहली घड़ी को 12% लाभ तथा दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहली घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, या पूछा जाएगा कि दूसरी घड़ी का ये दोनों का अलग अलग मूल्य पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो पहली घड़ी को 12% लाभ पर दिया है, दूसरी घड़ी को 18% लाभ पर दिया है। तो हम इसको मान लेते पहली घड़ी का 12% लाभ हुआ और दूसरे पर 18 का लाभ हुआ। अब दोनों को मिला दिया जाएगा तो कितने का लाभ हो रहा है, 15 का। ये एलिगेशन थ्योरम कहलाता है। क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे। यानी यहाँ 18 लिखा है और यहाँ 15 लिखा है, इन दोनों में कितने का अंतर है। तो हम बोल सकते हैं कि 18 3 ज़्यादा है या 18 से 3 कम क्या है, 15 है। तो इन दोनों का अंतर यानी कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। तो 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो आप इसके नीचे नहीं लिखेंगे, डायगोनल लिखेंगे, विकर्णवत यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। 18 में से 15 घटा देंगे, आएगा 3। और यहाँ देखेंगे 15 और 12 दिया है, तो 15 में से 12 घटा देंगे, कितना आएगा, यहाँ भी आएगा आपको 3। 12 3 15 और 15 3 18। ये परसेंटेज दोनों जगह आएगा, 3% और 3%। इन दोनों के बीच का अनुपात है, ये भी अनुपात पे आधारित चल रहा है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी काटेंगे 1 आएगा, यानी 1:1 का अनुपात है। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि 1500 रुपये को अगर 2 भाग में तोड़ेंगे, दोनों भाग बराबर होंगे, तो ये भी 750 रुपये की घड़ी थी और ये भी 750 रुपये की घड़ी थी। तो आप बोल सकते हैं कि पहली वस्तु का यानी पहली घड़ी का मूल्य 750 और दूसरी का भी 750। आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं। चलिए सेम टाइप के हम प्रश्न बोलेंगे, आप लोग लिखेंगे साथ में और इसका कमेंट करेंगे। अभी इसका हम सॉल्यूशन भी दे देंगे तुरंत, 1 मिनट आपको समय मिलेगा। चलिए लिखते हैं कि एक दुकानदार 10,000 रुपये में 2 अलमारी तैयार करता है। यानी एक दुकानदार 10,000 रुपये में 2 अलमारी तैयार करता है। 10,000 रुपया में 2 अलमारी तैयार करता है। ठीक, पहले को वह 15% तथा दूसरे को वह 10% लाभ पर बेच देता है। यानी पहले अलमारी को वह 15% तथा दूसरे को वह 10% लाभ पर बेच देता है, यानी दोनों को लाभ पर बेच देता है। यानी एक दुकानदार 2 अलमारी 10,000 रुपये में तैयार करता है। पहले को वह 15% तथा दूसरे को वह 10% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल मिलाकर उसे
यदि कुल मिलाकर उसे 12% का लाभ हो, यदि कुल मिलाकर उसे 12% का लाभ हो, तो पहली अलमारी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले अलमारी का क्रय मूल्य क्या होगा? टाइप सेम है, प्रश्न बस अलग अलग है, दोनों का टाइप एक ही है। तो सेम तरीके से आप लोग कीजिए और आंसर बताइए। पहले का वो दिया है 15%, दूसरे का दिया है 10%, दोनों का दोनों लाभ है। अब देखे होंगे आप लोग कर रहे हैं तो दोनों का जो मिला करके लाभ हुआ है वो भी क्या हुआ है, परसेंटेज में है, 12% का लाभ है। तो दोनों जगह लाभ हो गया, यानी ये भी लाभ में, ये भी लाभ में, ये भी लाभ में है, तीनों जगह प्रॉफिट ये कमाया है। तो इसका डिफरेंस हम लेकर के यहाँ लिखेंगे तो 10 और 12 का डिफरेंस कितना है, 2%, और 12 और 15 का डिफरेंस कितना है, बोलेंगे 3%। दोनों जगह परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज आप क्या करते हैं, काट सकते हैं और लिख देंगे 2:3 का अनुपात है। अब पहले वस्तु का आपके पूछा है कि क्या बताएं, पहले वस्तु का पूछा है क्रय मूल्य बताना है आपको। यानी यहाँ पे देखते हैं कि अब 2 और 3 कितना हुआ, 5, यानी 2 और 3 5 रेशियो में आपको 10,000 बांट देने हैं। यानी लिख सकते हैं कि 5 रेशियो का मान 10,000 है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 10,000 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना का 10, यानी कि आएगा कितना, 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया से यहाँ गुणा कर देंगे तो पहले वस्तु का मूल्य आ जाएगा कितना, 4,000, और उसके बाद यहाँ अगर 2,000 से गुणा कर देंगे तो दूसरी वस्तु का मूल्य आ जाएगा 6,000। तो सेम टाइप का प्रश्न था ये भी, दोनों जगह लाभ हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लाभ हो, कहीं हानि भी हो सकता है। तो उस टाइप का भी प्रश्न इसी में करते हैं। ये रेशियो पर आधारित चला है, पहले परसेंटेज में दिया था, उसको रेशियो बनाना पड़ रहा है, और उसी रेशियो में मूल्य को हम बांट देते हैं तो अलग अलग मूल्य हो जाता है। चलिए ठीक है, एक प्रश्न और देते हैं हम, इसी सेम टाइप अनुपात पर आधारित होगा ये भी। लिखते हैं कि एक दुकानदार 2 वस्तुएं 18,000 में खरीदता है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 18,000 में खरीदता है। यदि पहले को वह 25% लाभ पर, यदि पहले को वह 25% लाभ पर, यानी प्लस कर देंगे इसको, पहले को वह 25% लाभ पर तथा दूसरे को वह 20% हानि पर बेच देता है। 20% हानि, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। यदि पहले वस्तु को वह 25% लाभ पर, दूसरे वस्तु को वो 20% हानि पर बेच देता है, और कुल मिलाकर 18,000 में खरीदा है। तो यदि बोला जाए कि यदि उसे इस पूरे सौदे में न तो कोई लाभ हुआ और न ही हानि हुई, न तो कोई लाभ हुआ और न ही कोई हानि हुई, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जब कोई लाभ हो और न हानि हो तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0%, यानी आप 0 पर आ गए। पहले वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है, उस पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ है न ही हानि हुई है, तो बोला जाएगा कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या फिर दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा। तो फिर वही करना है आपको, फिर से इन दोनों का डिफरेंस 20 का है, इन दोनों का डिफरेंस 25 का है। इसको काट देंगे 5 से तो 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, तो अनुपात आएगा 4:5 का, यानी 4 और 5 यानी 9 रेशियो में आपको तोड़ देना है। 9 रेशियो में कितना बांटना है, 18,000 रुपया। ठीक, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 18,000 बटेगा 9 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, कितना आएगा 2,000। तो अगर यहाँ 2,000 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा कितना, 4 दूना 8, 8,000 रुपया ये पहले वस्तु का मूल्य होगा।
अगर यहाँ पे 2000 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा कितना 10,000। तो ये 10,000 रुपया आपका दूसरे वस्तु का मूल्य होगा। तो सेम टाइप का प्रश्न था। अनुपात पे आधारित लाभ हानि में बस यही होते हैं, या तो डायरेक्ट व क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे, या फिर बेचते समय बता दे आपको तो कहीं लाभ हो रहा है कहीं हानि हो रही है, कुल मिला के क्या हुआ। तो आप पहले ये करके अनुपात निकालेंगे, फिर इसको उस अनुपात में बांट देंगे तो अलग अलग क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अनुपात पर आधारित प्रश्न ये हुआ और ये समाप्त है। चलिए ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं संख्या और मूल्य पर आधारित। इसको हम बोलते हैं दर पे आधारित प्रश्न, दर या रेट, रेट पर आधारित प्रश्न। यानी आपको इसमें वस्तु के मूल्य बताए जाएंगे, भाव बताया जाएगा, किस भाव से खरीदे हैं और किस भाव से आप बेच दे रहे हैं, तो भी आपको लाभ और हानि बताना पड़ता है। जैसे इसमें पहला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, समझना इसको। जैसे दे दिया जाए कि कोई वस्तु 4 रुपये में 5 के भाव से खरीद कर, बोला गया क्या, कोई वस्तु 4 रुपया में 5 की भाव से खरीद कर, यानी 5 वस्तु मिलती है, 4 रुपये में 5 की भाव से खरीद कर, यानी कि सीपी। कोई वस्तु 4 रुपया में 5 के भाव से खरीद कर 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दी गई। खरीद कर बोला तो हम सीपी लिख देंगे, बोला यहाँ पे खरीद कर और यहाँ पे रहा बेच दी गई। यानी कि कोई वस्तु 4 रुपया में 5 की भाव से खरीद कर 5 रुपया में 4 की भाव से बेच दी गई। तो इसमें दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये आपसे पूछा गया। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कि लाभ और हानि हमको बताना है, तो जब तक कि पूरी वस्तु यानी खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु बराबर ना हो तो हम नहीं बता सकते। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को कोशिश करेंगे बराबर हो जाए, या बराबर करने का तरीका होता है कि इसका मल्टीपल इसमें और इसका मल्टीपल इसमें कर दें। यदि 4 का मल्टीपल आप यहाँ करेंगे तो इस 4 का मल्टीपल यहाँ भी होगा, तो इसका मल्टीपल ले जाकर ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितने से, 4 से गुणा करना है, और इस 5 का मल्टीपल आके यहाँ नीचे वाले में कर देंगे, कितने से, 5 से। अब यहाँ पे 4 में 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 16। तो इसी लाइन के सामने यहाँ लिख देंगे 16, ठीक। अब यहाँ लिखा है 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25। तो इसी के सामने लिख देंगे 25, यानी 16 रुपया का सामान खरीद कर 25 रुपया में बेच दिया गया। तो आपको लाभ हानि बताना है तो लाभ हानि सीपी पर ही होता है, यानी कि आपको प्रॉफिट और लॉस बताना होगा तो सीपी ही देखेंगे। तो हम क्रय मूल्य कितना है, 16, यानी 16 रुपया से अगर ज़्यादा है तो लाभ हुआ है और कम है तो हानि हुई है। तो हम देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा है, 9, यानी 25 में से 16 घटा दीजिए, या इसमें देखिए कितना जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, तो 9 जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 9 रुपया प्लस में हम हैं। अब प्लस में होने का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। अब परसेंटेज पूछे तो 100 से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा, इसको 4 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। गुणा कर दीजिए, इसमें 9 का गुणा 5 में करेंगे कि कितना आएगा, 9 5 45, 4 मिला आपको, और 9 दूना 18, 4 22 बटे 4 गुणा कीजिए, इसमें भाग दीजिए, 5 का 20, ठीक, बच गया 2 आपका, तो बन जाएगा 24, यानी 7 का 24, 1 बचेगा, 56 सही 1 बटे 4%, और यहाँ प्लस लगाए थे तो हो जाएगा ये लाभ, यानी कि 56 सही 1 बटे 4% का लाभ होगा। इसमें आपको प्रॉफिट मिला है। तो दर पे आधारित प्रश्न यानी प्राइस पर है, तो आप क्या करें, आपको दे दिया गया है कि 4 रुपया में 5 के भाव से खरीदा गया और 5 रुपया में 4 के भाव से बेचा गया। तो आप क्या करें, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें गुणा कर दें, 4 का गुणा यहाँ कर दें और 5 का गुणा इसमें कर दें। इसको गुणा करेंगे तो 16 आएगा, उसके सामने लिखिए, इसका गुणा करेंगे 25 आएगा, इसके सामने लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ सीपी और यहाँ एसपी होगा, अगर खरीद कर नीचे वाला दिया गया तो यहाँ सीपी हो जाएगा, बस यही समझना है। चलिए सेम टाइप का एक प्रश्न और बोलते हैं, आप लोग साथ में करेंगे।
लिखिए, यदि कोई दुकानदार या यदि कोई व्यक्ति 5 रुपये में 6 के भाव से वस्तु खरीदता है, 5 रुपये में 6 के भाव से जो रेट दिया है आपका, दिया है कि 6 के भाव से खरीदा गया है, यानी 5 रुपये में 6 के भाव से कोई वस्तु क्या करता है, खरीदा, और उसे 6 रुपये में 5 के भाव से यानी 5 वस्तु बेच देता है, तो कितने % का लाभ या हानि है, आपको ये बताना है। प्रश्न सेम है, दिया गया है कि 5 रुपये में 6 की दर से या रेट से खरीदा और 6 रुपया में 5 की दर से वो बेच दिया, तो बताना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है और कितने % का हुआ है। तो सेम करेंगे, इस 5 का ले जाके यहाँ गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे कितना आएगा 25, इन दोनों का गुणा किया आप 25 आ गया, तो इसके आगे 25 है, खरीदा मतलब यानी सीपी दे रहा है, तो सीपी दे दिया 25। अब इसका गुणा लाके यहाँ नीचे कर दीजिए, 6 से गुणा यहाँ पर, इसका गुणा करेंगे आएगा 36, तो देखिए इसके आगे क्या है, बेच देता है, यानी कि सीपी एसपी यानी कि आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, और मिल कितना रहा है 36। तो आपको लाभ या हानि बताना है तो सीपी पर ही बताते हैं, 25 पर। अब आपको देखना ये है कि ये ज़्यादा है कि कम है, तो आप क्या करते हैं 25 में इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसको घटाएंगे तो मिलेगा 11, यानी कि 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 रुपया ये ज़्यादा है, तो यानी प्लस में है हम, यानी मिला हुआ विक्रय मूल्य मेरा ज़्यादा है इसलिए प्लस लगा, और यहाँ कर देंगे 100 से गुणा, तो 25 चौका 100 यानी 44% प्लस का यानी कि लाभ हुआ। आप बोलेंगे कि 44% का लाभ हुआ। सेम टाइप का प्रश्न था ये। मिटाते हैं इसको। चलिए इस टाइप का एक प्रश्न और करा देते हैं। हम हर टाइप का 2 से 3 प्रश्न करा रहे हैं, आप लोग इसका रिवीजन करें और जो न समझ में आए उसको कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मैंने एक कल क्वेश्चन आपको भेजा था या यहाँ पर लिखा था और उसका सोल्यूशन हम नहीं दिए थे, तो उसका सोल्यूशन आज हम दे देंगे। जो एक लोग भी जैसे उसका आप कमेंट करें, उसका आंसर निकाले तो कमेंट कर दे कि मेरा आंसर कितना आया है, तो हम उसका आज सोल्यूशन देंगे। पहले एक क्वेश्चन और इसका हम कर लेते हैं। लिखिए एक प्रश्न आप लोग, यदि कोई दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है, यदि कोई दुकानदार 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा तथा 11 रुपया में 10 वस्तु बेचा, तो उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ, तो उसे कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सेम टाइप का प्रश्न दिख रहा है आपको, वही करना है आपको। इसको ले जाकर यहाँ पर गुणा कर देना है और देखना है कितना आएगा 100, इसके आगे लिख दीजिए 100, इसका गुणा ला के यहाँ कर दीजिए 11 का, ये कितना आएगा 11 का गुणा करेंगे 121। ये खरीदा मतलब सीपी और बेचा मतलब एसपी। देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, 21 रुपया ज़्यादा है, तो लिख लिए प्लस का 21 है कितने से 100 से, और गुणा करेंगे 100 से तो ये दोनों कट जाएगा। बोल देंगे कि 21% का क्या हुआ, लाभ हुआ, 21% का लाभ हुआ। तो इस टाइप का प्रश्न ये भी हो गया आज। तो 2 टाइप के प्रश्न हमने देखा, अनुपात पे आधारित प्रश्न और ये संख्या पे आधारित प्रश्न यानी कि रेट पे आधारित प्रश्न। कल एक प्रश्न हम बोले थे, उसका आप लोग बताएंगे आंसर। जैसे उस प्रश्न को हम कल बोला गया था कि 20 वस्तुएं अगर 160 रुपया में बेचने पर, लिखा था कि 20 वस्तुओं की संख्या कितना दिया था, वस्तुएं 20 थी, 20 वस्तुएं
60 रुपया में बेचने पर हानि हुई थी कितने की? 20% की। यदि उस पर वह 20% का लाभ ले, यदि उस पर 20% का लाभ ले तो 240 रुपया में कितने वस्तुओं को बेचे, ये आपसे पूछा गया था। तो इस टाइप के प्रश्न में बताए थे कि आप एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, यानी रुपया में अगर वस्तु की संख्या से, किससे? वस्तु की संख्या से अगर भाग देते हैं तो एक आता है, और इसी पर क्या होता है? लाभ या हानि होती है। सेम इक्वेशन इधर लिखना है, रुपया पर अगर वस्तु की संख्या से भाग देते हैं तो देखते हैं इसी पर हमको क्या होगा? लाभ या हानि होगा। तो अब देखते हैं इधर कितना रुपया मिला था? 160 रुपया। 160 रुपया मिला है। वस्तु कितनी बेचे थे हम? 20, और 20% की हानि हुई तो 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा? 80%, बराबर होगा, इधर दिया है कितना आपको? 240 रुपया। वस्तु की संख्या आपको फाइंड करनी है, और क्या हुआ है यहाँ पे? 20% का लाभ हुआ है, तो हो जाएगा 120%। ये दोनों तरफ परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा। 12 दूना का 24, 2 आ गया, और 2 से काटेंगे तो ये 80 बार में कट जाएगा, और इस 80 से ये 80 कट जाएगा, तो मिलेगा 1, और इधर मिलेगा 20। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 20, यानी 20 वस्तुएं अगर वो बेचा होगा तो क्या होगा? 240 रुपया में, तो 20% का उसे लाभ किया होगा। जिनका भी